एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया। वह अपनी पढ़ाई और ध्यान में पूरी तरह से एकाग्रचित्त नहीं रह पाता था। उसका मन बार बार भटक जाता था और वह अपने लक्ष्यों से दूर हो जाता था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा मन बार बार भटकता रहता है। मैं चाहकर भी अपने काम में फोकस नहीं कर पाता। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं। गौतम बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय बताने का विचार किया। उन्होंने उसे एक बर्तन में पानी लाने के लिए कहा और साथ ही उसे यह भी कहा कि वह पानी लाते समय इसे एक बार भी न गिरने दे। अगर एक भी बूंद गिरती है तो उसे सजा दी जाएगी। शिष्य ने ध्यानपूर्वक बर्तन में पानी भर लिया और बुद्ध के पास बिना किसी बूंद को गिराए ले आया। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। मैंने केवल पानी पर ध्यान दिया कि वह न गिरने पाए। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बर्तन पर था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार तुमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। बाहर की बातों की परवाह न करते हुए अपनी सारी ऊर्जा उसी पर लगाओ। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे प्यार से वापस अपने काम पर लगा दो। धीरे धीरे तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे। शिष्य ने बुद्ध की बात को मन में उतार लिया और अपने ध्यान और साधना में मन लगाना शुरू किया। जब भी उसका मन भटकता, वह भगवान बुद्ध के उस अनुभव को याद करता और खुद को एकाग्र करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका ध्यान इतना मजबूत हो गया कि वह किसी भी काम में पूरा फोकस कर पाने लगा। कुछ समय बाद वह शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, अब मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरी साधना में अब कोई भटकाव नहीं आता। आपने मुझे जो सिखाया, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, सफलता की कुंजी यही है कि अपने मन को वश में रखो। हमारे मन में असंख्य विचार आते हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन हम उन विचारों को काबू में रखकर ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर शिष्य ने प्रणाम किया और उस दिन से उसकी साधना और भी मजबूत हो गई। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे वह भी एक महान साधक बन गया। उस शिष्य की मेहनत और ध्यान के कारण जल्द ही उसकी विद्वत्ता और एकाग्रता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। अब वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के योग्य हो चुका था। वह हर कार्य में संपूर्ण ध्यान लगाकर उसे पूरा करने लगा और दूसरों को भी इसी पथ पर चलने की प्रेरणा देने लगा। उसके जीवन में इतनी शांति और संतोष आ गया था कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे और उसकी तरह बनना चाहते थे। एक दिन एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया जो अपने जीवन की समस्याओं से निराश था। वह कहने लगा, गुरुजी, मैं हर प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाता। मेरा मन हर समय उलझनों से भरा रहता है और मैं किसी काम में मन नहीं लगा पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने पुराने शिष्य को बुलाया और उस व्यक्ति से मिलवाते हुए कहा, यह वही शिष्य है जो कभी तुम्हारी तरह ही परेशान था, लेकिन उसने अपने मन को वश में करके अपने जीवन में शांति और संतोष पा लिया। अब यह तुम्हारी सहायता करेगा। वह शिष्य उस व्यक्ति से बोला, मुझे भी शुरू में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा मन भटकता था, मैं भी विचलित हो जाता था, लेकिन मैंने गुरुजी की सीख को मन में गहराई से उतारा और हर पल खुद को अपने काम पर केंद्रित किया। जब भी मन भटकता तो उसे प्यार से वापस बुला लेता और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता। यह प्रक्रिया कठिन थी, पर धीरे धीरे मैंने अपने मन को काबू में करना सीख लिया।
इस तरह शिष्य ने उस व्यक्ति को भी मन की एकाग्रता का महत्व समझाया और उसे ध्यान में लीन होने का अभ्यास सिखाया। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने भी इस रास्ते पर चलना शुरू किया और कुछ समय बाद उसकी भी परेशानियां कम हो गईं। वह भी अपने जीवन में सफलता और शांति का अनुभव करने लगा। समय बीतता गया और बुद्ध की इस शिक्षा का प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। उनके कई शिष्य और अनुयायी इसी एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की राह पर चलने लगे। हर कोई अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानने लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी जीत अस्थायी होती है, लेकिन मन की जीत सच्ची और स्थायी होती है। एक दिन एक राजा भी भगवान बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे पास धन, सेना और सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं शांति महसूस नहीं करता। मेरे मन में हमेशा भय और अस्थिरता रहती है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पास भौतिक शक्ति तो है, पर मन का संतुलन नहीं है। यदि तुम अपनी सोच और मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो सच्ची शांति तुम्हारे जीवन में भी आ जाएगी। उन्होंने राजा को ध्यान की शिक्षा दी और मन को वश में करने के तरीके बताए। राजा ने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रजा की सेवा में लगा दिया और एक न्यायप्रिय राजा बन गया। अब वह पहले की तरह भय में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में जीवन व्यतीत करने लगा। राजा की इस परिवर्तन की कहानी सुनकर और लोग भी बुद्ध की शरण में आए। धीरे धीरे यह बात सभी को समझ में आने लगी कि सच्ची शांति और सफलता बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रण में रखने में है। बुद्ध का यह संदेश कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भटका हुआ मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है, हर किसी के जीवन में गहराई से उतरने लगा। समय के साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनके शिष्यों का जीवन मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया। उनके शिष्य जहां भी जाते, मन को नियंत्रित करने और आत्मशांति की यह अनमोल शिक्षा लोगों को देते। उनके जीवन के उदाहरण से लोग प्रेरित होते और अपने जीवन में भी इसे अपनाने का प्रयास करते। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका मन अशांत था और वह भौतिक सुखों की तलाश में हर जगह भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह घूम चुका हूँ, धन और संपत्ति कमाने में समय बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस बेचैनी से छुटकारा दिलाने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है और यह तभी संभव है जब हम अपने मन को नियंत्रित कर उसे संतुलन में लाते हैं। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया और उसे सिखाया कि मन की स्थिरता ही असली सुख है। युवक ने उनकी सलाह मानकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर एक शांति और स्थिरता का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसकी बाहरी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं और वह आत्मसंतोष में जीने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं। कई राजा, व्यापारी, किसान, साधारण लोग, हर कोई उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आता। बुद्ध सभी को यही बताते कि बाहरी दुनिया की समस्याओं से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है अपने भीतर झांकना, अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को मित्र बनाना। एक नियंत्रित मन ही सच्चे ज्ञान, शांति और करुणा का स्रोत है।
जब मन शांत होता है तभी हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं और दूसरों की सहायता कर पाते हैं। बुद्ध के शिष्य और अनुयायी इस संदेश को लेकर समाज के कोने कोने में गए और लोगों को यह शिक्षा दी कि कैसे अपने मन को साध कर एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने यह समझ लिया कि बाहरी चीजों की इच्छा छोड़कर आत्मशांति की तलाश में मन की शक्ति को जानना ही असली जीवन है। समय के साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनके शिष्यों का जीवन मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया। उनके शिष्य जहां भी जाते मन को नियंत्रित करने और आत्मशांति की यह अनमोल शिक्षा लोगों को देते। उनके जीवन के उदाहरण से लोग प्रेरित होते और अपने जीवन में भी इसे अपनाने का प्रयास करते। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका मन अशांत था और वह भौतिक सुखों की तलाश में हर जगह भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिल रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह घूम चुका हूँ, धन और संपत्ति कमाने में समय बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस बेचैनी से छुटकारा दिलाने का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से शांति नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है और यह तभी संभव है जब हम अपने मन को नियंत्रित कर उसे संतुलन में लाते हैं। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया और उसे सिखाया कि मन की स्थिरता ही असली सुख है। युवक ने उनकी सलाह मानकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर एक शांति और स्थिरता का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसकी बाहरी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं और वह आत्मसंतोष में जीने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं पूरे राज्य में फैलने लगीं। कई राजा, व्यापारी, किसान, साधारण लोग, हर कोई उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आता। बुद्ध सभी को यही बताते कि बाहरी दुनिया की समस्याओं से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है अपने भीतर झांकना, अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को मित्र बनाना। एक नियंत्रित मन ही सच्चे ज्ञान, शांति और करुणा का स्रोत है। जब मन शांत होता है तभी हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं और दूसरों की सहायता कर पाते हैं। बुद्ध के शिष्य और अनुयायी इस संदेश को लेकर समाज के कोने कोने में गए और लोगों को यह शिक्षा दी कि कैसे अपने मन को साध कर एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने यह समझ लिया कि बाहरी चीजों की इच्छा छोड़कर आत्मशांति की तलाश में मन की शक्ति को जानना ही असली जीवन है। समय के साथ बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों का यह कार्य और भी व्यापक होने लगा। उनकी शिक्षाएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि अन्य देशों में भी फैलने लगीं। बुद्ध का संदेश सभी के लिए था। उनकी करुणा और शांति का मार्ग किसी भी भेदभाव से परे था। उनके शिष्यों ने चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य देशों में जाकर भी लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन और आत्मजागृति में है। एक बार एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं संसार के कई देशों में व्यापार करता हूँ और मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब भी मैं अकेला होता हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इसका कारण बताइए और मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठाया और पूछा, जब तुम एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जाते हो तो क्या अपने घर की सारी संपत्ति और सामान साथ लेकर चलते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं सिर्फ वही चीजें साथ लेता हूं जो आवश्यक होती हैं। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह
जीवन में भी हमें वही बातें और विचार साथ रखने चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक हैं। जिन बातों का कोई महत्व नहीं है उन्हें छोड़ दो। अनावश्यक इच्छाओं और चिंताओं को साथ लेकर चलोगे तो बेचैनी बनी रहेगी। अपने मन को हल्का करो, अनावश्यक भार छोड़ दो और बस उस पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में आवश्यक है। शांति का मार्ग सरल हो जाएगा। व्यापारी ने बुद्ध के इस उपदेश को मन में गहराई से उतार लिया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन से उन चीजों को हटाना शुरू किया जो उसे अंदर से अशांत बना रही थीं। उसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया और एक सरल जीवन जीने लगा। समय के साथ उसने उस शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उनके अनुयायियों ने संसार को यह सिखाया कि हमारे भीतर का संतुलन ही सच्ची शांति का मार्ग है। भले ही बाहर के हालात कैसे भी हों, यदि मन स्थिर और शांत हो तो जीवन में सुख और संतोष का अनुभव हो सकता है। बुद्ध के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं एक दीपक की तरह जलती रहीं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राह पाते रहे। उनके उपदेशों का सबसे बड़ा सार यही था कि अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करो। जब व्यक्ति अपने भीतर का दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है जो उसे हर अंधकार से पार कराने में सक्षम होती है। बुद्ध का यह संदेश कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत संभावना है और उसे केवल अपने मन को साध कर इस संभावना को वास्तविकता में बदलना है, यह विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनके ज्ञान और करुणा का प्रकाश आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहेगा और इस प्रकार उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगी।